धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 10 बड़े फैसलों पर मोहर लगी है। सबसे ज्यादा चर्चा 456 अरेबिया मदरसों को मिलने वाले सरकारी अनुदान को खत्म करने के फैसले पर हो रही है। लेकिन इसके अलावा भी सरकार ने कुंभ 2027, रिवर राफ्टिंग, विदेश रोजगार, वन ग्रामों के विनियमितीकरण, मिड डे मील, 7वें वेतनमान और वित्तीय निगरानी जैसे कई अहम फैसले लिए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इस कैबिनेट बैठक में क्या क्या बड़े निर्णय लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला, मदरसा शिक्षा में बदलाव। कैबिनेट के सबसे चर्चित फैसले के तहत राज्य के 456 अरेबिया मदरसों को अब वर्ष 2027-28 से सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। दरअसल 1 जुलाई से उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त हो चुका है और उसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। अब सभी पंजीकृत मदरसों और अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को इसी प्राधिकरण के तहत मान्यता लेनी होगी। सरकार का कहना है कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन अब विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और आधुनिक विषयों की पढ़ाई भी अनिवार्य होगी। यदि कोई संस्थान मिड डे मील, निःशुल्क किताबें या अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना चाहता है तो उसे पहले शिक्षा विभाग से संबद्धता और फिर प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। सरकार का दावा है कि इससे छात्रों को राज्य बोर्ड का प्रमाण पत्र मिलेगा और वह मुख्य धारा की शिक्षा से बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे। इसके अलावा रिवर राफ्टिंग नियमों में भी बदलाव किया गया है। कैबिनेट ने उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग और कायाकिंग नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे एडवेंचर टूरिज्म को और अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके अलावा विदेश में रोजगार के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने के लिए सरकार ने विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के संचालन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट यानी PMU गठित करने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। इसके अलावा वन ग्रामों पर अहम फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने बापू ग्राम, चौवन बग्गा और बिंदु खत्ता जैसे वन ग्रामों के विनियमितीकरण के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया है। ये फैसला लंबे समय से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीमांत क्षेत्र को मिलेगा नया तकनीकी संस्थान, ये भी एक फैसला इसमें लिया गया है। पिथौरागढ़ में सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए करीब 14.5 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। सरकार का कहना है कि इससे सीमांत क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा श्रीनगर के छात्रों के लिए भी एक अहम फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने श्रीनगर में अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पका पकाया मिड डे मील उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार का दावा है कि इससे भोजन की गुणवत्ता और पोषण स्तर बेहतर होगा। इसके अलावा 7वें वेतनमान का भी इसमें फैसला लिया गया है। राज्य भंडारण निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। इस फैसले से निगम के कर्मचारियों को वेतन और भत्तों में लाभ मिलेगा। अब इसके अलावा कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को देखते हुए कैबिनेट ने लेखा परीक्षा को मजबूत करने के लिए 2 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। साथ ही पूरे वित्तीय अनुश्रवण और ऑडिट सिस्टम को और मजबूत बनाने का भी फैसला लिया गया है ताकि खर्चों में पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे वित्तीय प्रशासन और लेखा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। नन्ही परी नर्सिंग संस्थान के लिए भी नया फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में प्रस्तावित नन्ही परी नर्सिंग संस्थान के लिए 3 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इससे सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए नर्सिंग शिक्षा के नए अवसर खुलेंगे।
सरकारी कर्मचारियों से जुड़े एक अहम फैसले में कैबिनेट ने लेखाकार एवं अन्य पदों की पदोन्नति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी है। साथ ही राज्य में वित्तीय अनुश्रवण और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए ऑडिट प्रकोष्ठ के गठन को भी स्वीकृति दी गई है। तो कुल मिलाकर धामी सरकार के इस कैबिनेट बैठक में शिक्षा, पर्यटन, रोजगार, स्वास्थ्य, कर्मचारियों के हित, वित्तीय पारदर्शिता और कुंभ 2027 की तैयारियों से जुड़े कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि इन फैसलों का असर जमीन पर कितनी तेजी से दिखाई देता है और आम लोगों को इनका कितना लाभ मिल पाता है। इन सभी फैसलों पर द न्यूज़ वाला नेटवर्क लगातार अपनी नजर बनाए रखेगा। तब तक के लिए आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।